बलदेव राम, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो रीतिकाल है, रीतिकाल के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। रीतिकाल का वर्गीकरण वगैरह अपन ने देख लिया और रीति सिद्ध कवियों ने जो एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कि रीतिकाल का जो वैशिष्ट है उसके बारे में उन्होंने जो कुछ बताया उसके बारे में अपन अध्ययन किया। अब अपन अध्ययन करेंगे रीतिमुक्त जो काव्य धारा है उसके कौन से प्रमुख कवि हैं और रीतिमुक्त कवियों को भी कौन कौन सी श्रेणियों में अपन बांट सकते हैं, और रीतिमुक्त जो श्रृंगारिक काव्य है उसकी कौन सी विशेषताएं या उसका जो वैशिष्ट है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। रीतिमुक्त कवि वो कवि थे जिनको न तो रीति की जानकारी थी न रीति के बंधन पढ़कर उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथों की रचना की। इन लोगों ने, इन कवियों ने रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त होकर के जो काव्य रचा वो रीतिमुक्त काव्य, और इसमें विशेष रूप से जो गणानंद है, बोधा है, आलम है, ठाकुर है, रामशाह है, इनकी गणना की जाती है। रीति के बंधन को स्वीकार नहीं करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीतिमुक्त कवि नाम से संबोधित किया जाता है, अभिहित किया जाता है। इन्होंने रीति की बंधाई पद्धति पर काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखने में कोई रुचि नहीं दिखाई, अपितु हृदय के जो स्वतंत्र वर्तियाँ हैं, वर्तियों को ही इन्होंने काव्य का विषय बनाया। इनको आधार बनाकर इन्होंने काव्य रचना की। स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाने वाले इन कवियों प्रमुख गणानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, रामशाह आदि प्रमुख हैं। इनकी कुछ अपन श्रेणियाँ कर सकते हैं या कुछ श्रेणियाँ बांट सकते हैं। रीतिमुक्त स्वच्छंदवादी कवि, रीतिमुक्त प्रबंधकार, रीतिमुक्त सूक्तिकार, रीतिमुक्त पद्यकार। प्रथम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने श्रृंगारी काव्य की रचना की। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं गणानंद। द्वितीय वर्ग में प्रबंध काव्य लिखने वाले कवियों में हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवि हैं लाल कवि जिन्होंने छत्र प्रकाश ग्रंथ की रचना की। सुदन, इन्होंने सुदान चरित्र की रचना की। सबल सिंह चौहान, इन्होंने महाभारत की रचना की। तीसरे वर्ग के जो कवि जो रीति मुक्त सूक्तिकार कहलाते हैं, इनमें प्रमुख हैं वृंद, गिरधरदास, गाग, बेताल जैसे कवि। इनकी कविता के कुछ उदाहरण अपन यहाँ देख सकते हैं। भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही, जानी फरत है काक फिक ऋतु बसंत के माही। इसी प्रकार से देखिए बेताल का एक उदाहरण देखिए। मरई बेल गरियार मरे, वे अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नारी मरे, वे कसम निखट्टू। बामन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मरी जाए जो कुल में दाग लगावे। अरु बेहनियाब राजा मरे, तभी नींद बरी सोइए, बेताल के विक्रम सुनो, ऐते मरे ने रोइए। यानी इस प्रकार के काम करने वाले लोग यदि मरे हैं तो उसके ऊपर किसी प्रकार की उनको या अपन को शोक वगैरह प्रकट नहीं करना चाहिए। इनके कहने का भाव यही है। रीतिमुक्त धारा के वे कवि जो ब्रह्म ज्ञान एवं वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं, शुक्ल जी के अनुसार उन्हें रीतिमुक्त पद्यकार कहना उचित होगा। कारण यह है कि इनकी कविता में रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की वह क्षमता नहीं है जो सरस कवियों में होती है। वस्तुतः या इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि रीतिमुक्त कवियों में स्वच्छंदवादी कवियों का काव्य ही काउंटेबल है या विशेष उल्लेखनीय है या अव्वल दर्जे का है, अच्छे स्तर का, उच्च कोटि का है। इन्हें रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि भी कहा जा सकता है। इन श्रृंगारी कवियों में प्रमुख हैं गणानंद, जिनके कुछ अन्य प्रचलित नाम हैं आनंद गण या गण आनंद। गणानंद के लिखे ग्रंथों के नाम सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वली, लोकसार, कृपाकांड आदि।
इसके अतिरिक्त इनके द्वारा रचित कवित्त और सवैये भी मिलते हैं जो विभिन्न संग्रहों में संकलित हैं। घनानंद ने फुटकल रूप में लगभग 400 सवैये कवित्त लिखे हैं। घनानंद द्वारा रचित कृष्ण भक्ति संबंधी एक ग्रंथ छतरपुर के राज पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। आलम रीतिमुक्त धारा के दूर से प्रसिद्ध कवि हैं। ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित कवि थे। इन्होंने मुक्तक शैली में आलम कैली नामक ग्रंथ की रचना की है। बोधा ने वीरे वारिस और इश्क नामा नामक 2 रचनाएं लिखी, जिनमें पहली तो माधवानंद कामकंदला की प्रसिद्ध प्रेम कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है और दूसरी रचना प्रेम पर लिखे गए मुक्तक छंदों का संग्रह है। ठाकुर नाम के 3 कवियों को उल्लेख शुक्ल जी ने किया। इनमें से तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी ठाकुर थे जो जाति के कायस्थ थे। यही रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। इनके 2 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इनके काव्य में बुंदेलखंड में प्रचलित मुहावरों एवं कहावतों का सुंदर प्रयोग हुआ है। रीतिमुक्त जो प्रमुख कवि थे उनके बारे में सबसे पहले अपन देखते हैं। जो घनानंद हैं उनका घनानंद रीतिमुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। इनका जन्म 1689 और इनकी मृत्यु नादिर के आक्रमण के समय 1739 ईस्वी में हुई। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे और जाति के कायस्थ थे। ये सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। एक दिन दरबार के कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये टाल मटोल करने लगे। तब लोगों ने कहा कि इस तरह नहीं गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान के तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई और तब घनानंद ने उस वेश्या की ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीट करके गाना सुनाया। बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुआ, किंतु इनकी बेअदबी पे इतना नाराज हुआ कि उसने उसे शहर से बाहर निकल जाने का हुक्म तक दे दिया। जब इन्होंने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने इनकार कर दिया। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए। नादिर शाह के आक्रमण के समय हुए कत्लेआम में ये मारे गए। लोगों ने नादिर शाह के सैनिकों से कहा कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत सा माल होगा। लोगों ने सिपाहियों ने इन्हें जा घेरा और उनसे जर जर यानी धन धन कहा तो इन्होंने शब्द को उलट कर रज रज कहकर 3 मुट्ठी धूल उन पर फेंकी। सैनिकों ने क्रोध से इनका हाथ काट डाला और इनकी मृत्यु हो गई। घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बारंबार जो प्रयोग हुआ है, जो कहीं तो कृष्णवाची है तो कहीं सुजान नामक उस वेश्या के लिए जो इनकी प्रेयसी थी। घनानंद के लिखे 5 ग्रंथों पता सुजान सागर, वीरे लीला, लोक साग, रसी कलिवेली और कृपाकांडी अपन ने पहले भी देख लिया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके अतिरिक्त इनके कवित्व सवै भी फुटकल संग्रह के रूप में मिलते हैं। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार घनानंद की कुल उपलब्ध कवित्व सवैयों की संख्या 752, पदों की संख्या लगभग 1057 के करीब हैं और इनकी दोहे और जो चौपाइयाँ हैं वो लगभग 2354 के करीब, ऐसा डॉक्टर नागेंद्र का मानना है। घनानंद विषय में कुछ उल्लेखनीय तथ्य या जो बातें हैं वो इस प्रकार है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जमादानी का दावा, ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा आज तो कोई कवि नहीं हुआ है। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा और किसी कवि का नहीं देखने को मिलता। घनानंद उन विरले कवियों में हैं जो भाषा के लाक्षणिक पदावली की शक्ति से परिचित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी फर्क इनको थी। घनानंद यद्यपि संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है,
तथापि इनका वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध है। गणानंद के वियोग वर्णन अति प्रसिद्ध और इसके साथ ही वियोग की बिहारी की तरह इनके वियोग में बाहरी नाप जोक बिल्कुल नहीं है, अपितु जो कुछ हलचल है वे भीतर की है। गणानंद अंतर्वर्तियों के निरूपक कवि हैं। वियोग में हृदय अंतर्मुखी हो जाता है। वीरे वेदना में हृदय की पीड़ा, छटपटाहट एवं कसक कितनी बढ़ जाती है, इसका पता गणानंद के कवित्व सोइयों में ही प्रमुखता से चलता है। लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रयोग व चित्र्य की जो छटा गणानंद की भाषा में दिखाई पड़ती है, वे बाद में आधुनिक काल की छायावादी कविता में उपलब्ध होती है, अन्यत्र नहीं। तो इस प्रकार गणानंद को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का कवि कह सकते हैं अपन। और इन्होंने रीति की जो बंदी बंदाई परिपाटी है, इसका अनुकरण न करके हृदय की स्वच्छंद वृत्तियों का वर्णन अपने काव्य में किया है। एक दो लाइन भी अपने इसके पक्ष में ले सकते हैं, जैसे अति सुदोषने को मार्गे जाने कुश है न बांक नहीं, ता सांझ चले तजी आपुन पो जिसके कपटी जो निशांक नहीं। तो किस प्रकार का इनका वर्णन, काबिल तारीफ। आज अपन ने जो रीति मुक्त काव्यधारा है और उसका जो वर्गीकरण था और इस धारा का जो प्रमुख कवि, उसके बारे में अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में अपन अध्ययन करेंगे रीति मुक्त जो श्रृंगारी काव्य है, उसका वैशिष्ट्य क्या है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।